हेलो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि एचएससी बोर्ड फिजिक्स के पेपर के अंदर आप लोगों का डेफिनेशन का वेटेज जो रहता है वो लगभग 22 से लेके 25 मार्क्स तक वेरी करता है। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं डेली डोज का सीरीज, जिसके अंदर मैं आप लोगों को सारे फिजिक्स के इस चैप्टर्स के डेफिनेशंस कराऊंगा। सारे डेफिनेशंस को कराते समय मैं बहुत सारे आप लोगों को डेफिनेशंस बताने वाला हूं, विद उसको याद करने के लिए ट्रिक्स भी दूंगा, जैसे कि सचिन से माफ विराट, फिर यहां महाबली एएमएफ, कैसे आप डेफिनेशंस को आसानी से याद कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, इसके लिए ट्रिक्स भी बनाई हुई है। पहला है मैग्नेटाइजेशन। इसको याद करना बहुत आसान है, जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो फटाक से आप याद कर सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यहां mz इज इक्वल टू m नेट मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट बताने का फॉर्मूला है, और v मतलब वॉल्यूम है। तो m नेट अपॉन वॉल्यूम इज नथिंग बट मैग्नेटाइजेशन। अगर ये डेफिनेशन आप याद करते हो तो इससे आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना आएगा, ये बात ध्यान में रखो। अच्छा, अब इसका एसआई यूनिट भी एग्जाम में पूछते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से 1 मीटर स्क्वायर कट जाएगा 2, तो बचेगा सिर्फ एम्पियर पर मीटर। नीचे मीटर बचेगा और ऊपर एम्पियर बचेगा, तो एम्पियर पर मीटर इसका एसआई यूनिट है, राइट। चलो, अब यहां से आगे आपको ट्रिक्स जरूरी है जो याद करने में आपको हेल्पफुल होंगे। देखो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसे कहा जाता है? पहली बात तो इसको डिनोट H से करते हैं हम। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अब लिखने के बाद ये याद करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये अजीब ही टाइप का डेफिनेशन है, तो इसी के लिए मैंने ये ट्रिक बनाया है कि सचिन से माफ विराट। ये सिर्फ आप लोगों को याद करने के लिए, कंट्रोवर्शियल पर्पस कुछ नहीं है इसके अंदर, बस एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो इसको। अब देखो, सचिन का एस शुरुआत का उठा लो, माफ को हम लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे MF, ठीक है। माफ MAF रहता है, पर मैं माफ की स्पेलिंग MF लिख रहा हूं, और विराट का V उठा लो। इससे होगा क्या? तो देखो बच्चों, स्ट्रेंथ एक वर्ड है यहां पे हमारे पास, स्ट्रेंथ, देन दूसरा वर्ड MF है मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा वर्ड है हमारे पास वेक्टर। तो आपको इन तीनों वर्ड को जोड़ना है, क्योंकि यही वर्ड्स है जिसकी वजह से आपको डेफिनेशंस को याद करते समय डिफिकल्टी होगी। मोस्टली होता क्या है कि अगर आपके शुरुआत की वर्ड्स आपको डेफिनेशन में याद आ जाते हैं तो बाकी डेफिनेशन अपने आप याद हो जाती है। तो आओ देखो बच्चों, जैसे स्ट्रेंथ आप लोगों को S से चालू कर रहा है, स्ट्रेंथ MF का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ, अब विराट का V उठाना है सिर्फ इन वेक्टर क्वांटिटी। तो बहुत ही आसान हो गया याद करना कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये याद आ रहा है क्या? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। एट ए पॉइंट को छोड़ भी दिया तो समझ में आ रहा है कि आप लोगों की डेफिनेशन वही है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अब क्यों नहीं याद करना चाहिए? V याद आ गया तो आगे का क्वांटिटी अपने आप लग जाता है, ठीक है। तो ये ट्रिक है आपकी सचिन से माफ विराट SMFV। समझ में आ रही है बात? चलो आगे, अगला हमारा डेफिनेशन है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम खाए से बताते हैं। बात एक और याद दिला दूं, ये फॉर्मूला है उसका, H का फॉर्मूला अगर इधर से देखा जाए तो H इज इक्वल टू B0 अपॉन म्यू नॉट बन जाएगा। सही है ना बच्चों? B0 अपॉन म्यू नॉट बन जाएगा। तो आप फॉर्मूला ऐसा लिख देंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं फटाक से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। इट इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसको भी याद करते समय हम लोग को शुरुआत की वर्ड्स ध्यान में नहीं आएंगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी डिफिकल्ट लगता है। तो क्या है? इट इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या मेजर करता है ये मैग्नेटिक बिहेवियर को? किसके? मैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है तब। अब ये भी याद करना डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए ट्रिक बनाई है महाबली EMF। महाबली EMF के अंदर कैसे याद करोगे इसको देखो, महाबली का M एक उठाओ, अब फिर से महाबली पूरा उठा लो MB, और फिर उसके बाद M। तो देखो आपको याद करना है कि M MB M M MB M, और फिर उसके बाद आएगा EMF। तो महाबली EMF महाबली है। अब ऐसा याद करने के लिए सिर्फ बोला जा रहा है, इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं है कि महाबली EMF है मतलब EMF ही ताकतवर है, ऐसा कुछ नहीं। M MB M EMF, ठीक है। अब महाबली से आप ये याद कर सकते हो कि M वर्ड आ रहा है, फिर महाबली को उठाना है, और फिर उसके बाद M वर्ड लाना है, फिर EMF। अब इससे कैसे याद हो गया ये देखो, आप मेजर वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट है, तो मेजर का M उठाया, फिर मैग्नेटिक बिहेवियर का MB उठाया, समझ रहा है, फिर उसके बाद मटेरियल का M उठाया, और बाद में EMF मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। समझ रही है बात? तो कैसे हो गया? इट इज दी MB M मेजर मैग्नेटिक बिहेवियर मटेरियल, फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इट इज मेजर ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। इट इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हो गया याद? बहुत आसान बच्चों। इट इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। MB M EMF, खत्म। तो ससेप्टिबिलिटी एकदम आसानी से याद हो जाएगा।
फॉर्मूला है खाई इज इक्वल टू एम अपॉन एच, इसको खाई बोला जाता है, और एम मतलब मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटाइजेशन है ये, एमजेड लिख देता हूं यहां पे, ये क्वांटिटी जो यहां पे आप देख रहे हो मैग्नेटाइजेशन, अपॉन एच इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये दोनों का यूनिट एक ही होता है बच्चों, इसका भी कोई यूनिट पूछेगा तो एम्पियर पर मीटर ही होता है, और इसका भी यूनिट कोई पूछेगा तो एम्पियर पर मीटर होता है। मतलब ससेप्टिबिलिटी का दोनों यूनिट ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस क्वांटिटी ना, तो इसको दोनों को डिवाइड किया तो क्या आएगा वापिस से नो यूनिट, और अगर यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। समझ रही है बात? क्लियर है एकदम? तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्लियर हो गई है आप लोगों की। आगे बढ़ते हैं अपने परमियाबिलिटी की तरफ। परमियाबिलिटी के लिए आप लोगों को अभी देखोगे क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जो पास हो रहे हैं पासिंग थ्रू ए सब्सटेंस व्हेन केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस of force passing through given substance when kept in external magnetic field। आसान है याद करना, ट्रिक मैं इसके लिए आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, इसके लिए आप लोगों को ट्रिक ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने ऊपर का बनाया है, ठीक है? ये आप लोगों को होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका ट्रिक बनाकर आप लोग बताओगे, और बताओ सबको, ताकि इसकी वजह से अगर जिसकी ट्रिक सबसे अच्छी होगी उसका मैं पिन कर दूंगा, जिससे बहुत लोगों को इसका डेफिनेशन याद करना आसान होगा, राइट? तो आप लोगों को इसका ट्रिक बनाना है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए गिवन सब्सटेंस व्हेन केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही आसान बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यहां से आप अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे डेफिनेशंस पर। चलो तो बच्चों फटाक से हमारे अगले डेफिनेशंस खत्म करते हैं। अगला है डायामैग्नेटिक, अ सब्सटेंस व्हिच इज वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आराम से याद करना है इन लोगों को, इसकी प्रॉपर्टी पूछी जाती है, ये आपको प्रिपेयर करना है। मैं यहां पे सिर्फ आप लोगों को डेफिनेशंस इन लोगों के बता देता हूं। तो डायामैग्नेटिक में वीकली रिपेल होता है बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बहुत आसान। पैरामैग्नेटिक में वीकली अट्रैक्ट होता है, यहां वीकली रिपेल है, यहां वीकली अट्रैक्ट है, बाकी डेफिनेशन सेम। और फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है। तो बस इतनी सी बात है कि सब्सटेंस व्हिच इज वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक, वीकली रिपेल्ड, वीकली अट्रैक्ट एंड स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। बस आप लोगों को ये डेफिनेशंस बना लेनी है। आगे बढ़ते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो की तरफ। इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटाइजेशन टू एंगुलर मोमेंटम के रेशियो को हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। ये जो रहता है वो E डिवाइडेड बाय 2m होता है, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज यूनिट रहता है कूलोम पर केजी, ठीक है? ये ध्यान में रखना। इस तरह से आप लोगों का सारा ये डेफिनेशन इस चैप्टर का खत्म हो जाता है। आई होप सो अच्छा लगा है। जल्दी बात कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।